हिंदी क्लब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म हिंदी क्लब पे। तो साथियों, हमने आपको वृद्धि और विकास टैग वर्ड पढ़ा दिया था। हम आज उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। इसका हम आपको प्रॉमिस करते हैं दोस्तों कि हम जो पढ़ा रहे हैं इसके बाहर से आपके पेपर में प्रश्न नहीं आएंगे। हम भी यही हैं, हमारी प्लेलिस्ट भी यही रहेगी। आप लोग खुद एनालिसिस करिएगा कि क्या मैंने जो पढ़ाया वो आपके पेपर में आया कि नहीं आया, क्योंकि हमने वो टॉपिक चुने हैं जहाँ से हर बार प्रश्न आते हैं। हमने खुद 3 से अधिक बार इस पेपर को क्लियर किया हुआ है। मुझे पूरी तरह से मालूम है कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो धैर्य रखें, पेशेंस रखें और विश्वास रखें, और हम आप तक क्लासेस को पहुंचाते रहेंगे। बोर्ड की समस्या थी उसको सॉल्व किए, वॉइस की इशू था उसको सॉल्व किए। धीरे धीरे स्टूडियो सही हो जाएगा, आप तक सारी चीज़ें पहुंचती रहेगी। क्वालिटी और क्वांटिटी में कभी आपको अंतर नहीं पड़ेगा। और हमारे वीडियो का लेंथ बड़ा होने का इशू ये है दोस्तों कि मान लो अगर आप लोग कहीं और पढ़ रहे हो कुछ भी, तो उसमें थोड़ी चीज़ें बताई जाती हैं। मान लीजिए कि कोई टॉपिक है, मान लीजिए अवस्थाएं ही हैं, अगर वहाँ से क्वेश्चन बना और आपने कुछ 2-4 मिनट का पढ़ा और वहाँ से क्वेश्चन नहीं बने, वो आपने जो नहीं पढ़ा है वही पेपर में आ गया, तो आप क्या करोगे? क्योंकि ये सारे टॉपिक्स पे तो क्वेश्चन बनने ही वाले हैं। अब आपने जो पढ़ा है वहाँ से है तो अच्छा है, अगर वहाँ से नहीं आया तो आप क्या करोगे? इसलिए हम सब कुछ आपको बताना चाहते हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं, और वो सारी चीज़ों को हम इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा लेंथ बड़ी हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि आप दोबारा इन चीज़ों को ना आपको पढ़ना पड़े, एक ही बार में चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। आपका 80% ही सिलेबस कंप्लीट हो, लेकिन 80% में आप सब कर जाओ। ये नहीं कि 80% मीन्स कि 10 में से 8 क्वेश्चन आपको हो ही जाए। मान लो कि आप थोड़ा थोड़ा करके 100% पढ़ रहे हो और कहीं वो चीज़ छूट जा रहा है जहाँ से क्वेश्चन आने हैं, तो आपका पेपर खराब होगा। हमने इसी तरह से तैयारी किया था और इसी तरह से हम आपकी भी कराएंगे कि जो पढ़ें वहाँ से क्वेश्चन ना छूटे। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। हमने इससे पहले आपको वृद्धि विकास और टैग वर्ड पढ़ा दिया है, और आज हम लोग आपको इससे पहले एक अवस्थाओं का और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ाया था। आज हम आप लोगों को बाल्यावस्था पढ़ाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। हमने कहा था आपसे कि शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था से प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम ये बताएंगे कि देखिए हम आप लोगों को कैसे नोट्स अपने सारे इसमें प्रोवाइड किए हुए हैं। देखिए सारे नोट्स यहाँ पे हैं हमारे, क्लियर है? देखिए एक मिनट, सारे नोट्स हमारे इसमें प्रोवाइड हैं। जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट करेंगी। तो आइए हम लोग शुरू करने वाले हैं शुरुआत से। देखिए हमने आपको इस स्लाइड में शैशवावस्था के साथ बाल्यावस्था को भी रखा है ताकि आप कंपेयर कर सको। देखिए हमने शैशवावस्था को बता दिया था, कंपेयर करिए। हमने कहा था कि शारीरिक विकास जो होता है शैशवावस्था में वो तीव्र गति से होता है। अब क्वेश्चन आपका बनेगा कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है? तो बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास होता है, ध्यान दीजिए ये किस तरह से होता है। शैशवावस्था से कंपेयर देन बाल्यावस्था में शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है, विकास मंद गति से होता है। ध्यान दीजिए, देखिए हमने आपसे कहा था ना कि हम इस चीज़ें से कंपेयर करके पढ़ाएंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ध्यान दीजिए, हमने कहा कि इसमें शारीरिक विकास में स्थिरता आती है। स्थिरता मतलब हम पहले आपको बाल्यावस्था पढ़ाएंगे, पूरा बाल्यावस्था पढ़ाने के बाद इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे कि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, और उसकी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। क्वेश्चन को जब टफ करेगा तो पूर्व और उत्तर करके पूछेगा, सिंपल पूछेगा तो डायरेक्ट बाल्यावस्था पूछेगा। तो ध्यान दीजिए कि कभी अगर सिर्फ बाल्यावस्था का नाम ले तो क्या क्या आएंगे। शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है, मतलब क्या हुआ? शैशवावस्था में क्या हो रहा था? तीव्र गति से हो रहा था। बाल्यावस्था में क्या हो जाएगा? स्थिरता आ जाएगी, विकास मंद गति से होने लगता है। ठीक, उसके बाद से जो मानसिक विकास है इसमें दृढ़ता आने लगती है, चंचलता कम होने लगती है। आप खुद नोटिस करिए इस चीज़ों को। जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वो उसमें क्या आएगी, उसके मानसिक विकास दृढ़ होने लगेंगे और उसकी चंचलता धीरे धीरे कम होने लगेगी। फिर इसके में क्या होगा कि मस्तिष्क जो होता है बाल्यावस्था में, खासतौर से उत्तर बाल्यावस्था में, वो परिपक्व दिखाई देने लगता है। बालक क्या करता है कि वयस्क की तरह व्यवहार करना चाहता है। जैसे मान लीजिए उत्तर बाल्यावस्था मतलब आपके यहाँ जो 6 से 12 का जो ईयर का जो बच्चा होगा, आप लोग खुद नोटिस करिएगा कि वो क्या करेगा कि आप जैसे जैसे कर रहे हो ना, आप अगर बैक पैकेट वाले पैंट पहनते हो तो उसकी भी नीड हो जाएगी।
हम लोग के समय में तो यही नीड होती थी। आजकल तो बैक पैंट वाले छोटे बच्चों का भी आ रहा है। आप लोग पर्स रखोगे तो वो भी पर्स रखेगा, भले उसमें 1 रुपया हो या ना हो, मतलब उसी तरह से वो व्यवहार करेगा। तो एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं रॉश ने कहा है कि बाल्यावस्था जो होता है ये मिथ्या परिपक्वता काल होता है। मिथ्या मीन्स कि बालक अपने आप को परिपक्व समझने लगता है। तो मिथ्या मतलब होता है झूठ, मतलब कि वो झूठी परिपक्वता का अवस्था होता है। इसमें बालक अपने आप को क्या समझता है, झूठा, मतलब वो झूठ मूठ के अपने आप को परिपक्व समझने लगता है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, हमने कहा था शैशवावस्था में कि प्रारंभ में सामाजिकता न्यून होती है, किंतु बाद में वो मतलब न्यून होती है मीन्स कि वो न सामाजिक हो रहा, न ही असामाजिक हुआ, वो गैर सामाजिक हुआ। लेकिन इस अवस्था में बालक क्या करता है, जैसे ही बाल्य अवस्था में बालक आता है उसमें सामाजिकता थोड़ी थोड़ी आने लगती है। अब वो क्या करेगा, वो ग्रुप में रहने लगेगा दोस्तों के साथ। आप साइकोलॉजी को पढ़िए मत, समझिए देखिए कितना मज़ा आ रहा है। समझोगे सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। वो ग्रुप में शामिल होगा, बच्चों के साथ खेलने लगेगा। इसको हम लोग समूह की उम्र भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब समूह में आएगा तो खेलने लगेगा। जब खेलने लगेगा तो उसमें कौन से गुण आएगा, वो अपने दोस्तों का सहयोग करने लगेगा, वो उसमें सहनशीलता आने लगेगी, उसमें सहानुभूति आने लगेगी। मतलब कोई बात हुआ तो सहनशील बन जाएगा, सहानुभूति दूसरों से रख के हेल्प करेगा, सहयोग करेगा। तो ये गुण विकसित होने लगते हैं, मतलब उसमें सामाजिकता आने लगती है। ठीक, हमने कहा था कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति की शैशवावस्था में अधिक होती है, और वही है कि इस दोनों में इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, शैशवावस्था और बाल्यावस्था में जिज्ञासा काफ़ी तेज़ होती है। उसके भाषा डेवलप हो चुके हैं। अब वो आपसे पूछ के देखेगा तो पूछेगा ये क्या है, आप बताओगे बेटा ये है। फिर पूछोगे ये क्या है, तो बोलोगे आपकी बेटी ये चीज़ है। आप हर एक चीज़ का नाम बताओगे, वो हर एक चीज़ के लिए क्यूरियस होगा, खिलौनों को फाड़ेगा, तोड़ेगा, समझने की हर एक चीज़ को, बैनर देखेगा कहीं पे लिखा हुआ तो पढ़ने की कोशिश करेगा। मतलब ये सारी चीज़ें उसमें डेवलप होने लगते हैं। हमने कहा जैसे ही बालक 6 वर्ष का होता है उसमें क्या होता है, वो बाल्यावस्था में जाता है। और वो क्या करता है, जब वो आस पड़ोस में जाएगा तो अपने मित्र का चयन करेगा, मतलब उसके मित्र बनने लगेंगे। फिर उसमें क्या होगा, अपने मित्रों का जब हमने कहा ना समूह बनाएगा तो उसमें उसको क्या होगी, नेता बनने की प्रवृत्ति जागने लगेगी। ठीक, अब वो नेता मतलब लीडरशिप करने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो समय होता है ना बाल्यावस्था, इसमें संवेगात्मक स्थिरता प्रतीत होती है। मतलब संवेग जो होंगे, क्या बोला जाता है, जब शैशवावस्था में होता है ना बालक, तो उसमें संवेग क्या होते हैं, बहुत मतलब हाइप होते हैं। पहले उत्तेजना, फिर धीरे धीरे चीज़ें आने लगती है, रोना गाना मतलब सब। लेकिन कंपेयर देन बाल्यावस्था में संवेग में स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी आने लगती है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हमने कहा ना कि वो घूमेगा, जैसे ही घर से बाहर निकलेगा तब उसको मज़ा आएगा, वो बिना मतलब का घूमेगा। आप कितना रोको मारो, गेट बंद कर दो घर का, लेकिन कोशिश करेगा कि जैसे ही खुला पाएगा दौड़ के भागेगा। ठीक है, तो निरुद्देश्य भ्रमण करेगा, मतलब बिना उद्देश्य का वो घूमने लगेगा। मूर्त चिंतन वो चिंतन होता है। देखिए, हम सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि जब हम पियाजे का कंसेप्ट बताएं तो आपको समझ में आएगा। मूर्त और एक अमूर्त होता है। मूर्त चिंतन का अर्थ ये होता है साथियों कि मूर्त चिंतन मतलब कि बच्चे के सामने जो चीज़ दिखेगा ना वो उसी के बारे में चिंतन करेगा। अगर उसके सामने वो चीज़ नहीं है तो वो उस चीज़ की चिंतन नहीं करेगा। मीन्स कि अगर आप कहोगे कि हवा, तो हवा नहीं देख रहा है तो उसको नहीं मालूम कि हवा क्या है, उसके थिंकिंग नहीं डेवलप हुए हैं। अगर आप उसके सामने जो चीज़ें ला कर दोगे ना, अब पानी सामने है तो उसको देख कर कहेगा मम्मा पानी, लेकिन जो चीज़ नहीं देख रहा है उसके बारे में वो नहीं जानता है। तो मूर्त चिंतन मतलब जो चीज़ सामने दिखेगी वो उसी के बारे में करेगा। और मूर्त चिंतन बाल्यावस्था के अकॉर्डिंग पेडागोजी आती है और ये उसी से आप इसको सॉल्व करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये शैक्षिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 6 वर्ष में बालक अपनी पहली क्लास में एंट्री करता है। तो शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हुआ ना कि उसी समय उसके एडमिशन्स हुए और वो अपने क्लास में आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, हमने कहा ना कि फ्रायड बाबा जो थे उन्होंने बताया था कि पूर्व बाल्यावस्था के समय में ना क्या होता है, पूर्व बाल्यावस्था के समय कैटेगराइज करके बता रहे हैं, मतलब 3 से 6 वर्ष में एक उन्होंने नाम बताया था क्या, कि ओडिपस भावना। ओडिपस मतलब कि ओडिपस एक ग्रंथि होती है, क्लियर, एक ओडिपस ग्रंथि होती है। उन्होंने उसके अबाउट बताया था
कि वो बच्चों में जागृत हो जाती है। इसमें क्या होता है ना कि बच्चा समलिंगी ईर्ष्या करेगा। क्या करेगा? समलिंगी ईर्ष्या। ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ पे हमने यहाँ नोट्स में बताया है कि समलिंगी ईर्ष्या करेगा मीन्स कि बच्चा क्या करेगा, वो अपने जैसे एक लड़का है तो अपने पिता से घृणा करने लगेगा, ईर्ष्या करने लगेगा, और मतलब ईर्ष्या करने लगेगा। लड़की जो है अपने माता से ईर्ष्या करने लगेगी। क्यों? उनको लगता है, बच्चे को लगता है कि, लड़के को लगता है कि उसके पिता जो हैं उसके माँ तक उसको नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक। और बच्ची जो है उसको ये लगता है कि मेरी माँ जो है मुझे अपने पिता तक नहीं जाने दे रही है। मीन्स कि इन लोग को अपने ही लिंग, जो इसलिए कहा जाए समलिंग, लड़की है तो माँ से नफरत और बेटा जो है तो पिता से। क्लियर? तो इस तरह से वो लोग समलिंगी। इसको फ्रायड ने ये बताया है कि ये कामुकता के कारण होता है, क्योंकि लड़की है वो अपोजिट जेंडर मीन्स कि पिता के प्रति अट्रैक्ट होती है। देखिए हम फिर कहेंगे अकॉर्डिंग टू फ्रायड, उन्होंने कहा है कि लड़की, बच्ची जो है वो अपने पिता के प्रति अट्रैक्ट होती है और बच्चा जो अपने माँ के प्रति अट्रैक्ट होता है। मतलब हमने शैशवावस्था में बताया था कि वो माँ के स्तनों को चूसता है, तो फ्रायड ने कहा है कि वो काम वासना के नज़र से चूसता है, वो कामुकता की वजह से चूसता है। तो उन्होंने, फ्रायड ने हर स्टेज में कामुकता मतलब सेक्सुअल डिजायर को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते मतलब इस ये इलेक्ट्रा। अब ध्यान दीजिएगा कि लड़के जो होते हैं और लड़कियां जो होती है वो अपने किससे, अपोजिट जेंडर से। इसलिए इसको बार बार ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है कि पूर्व बाल्यावस्था में या उत्तर बाल्यावस्था में किस अवस्था में ऐसा होता है और उसको क्या कहते हैं, और ये समलिंगी ईर्ष्या में बच्चा किससे करता है, बच्ची किससे करती है, इसलिए हमने आपको ये बताया था। क्लियर? इसको इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि भी कहा जाता है। आगे देखिए, हमने कहा ना, अब आगे देखिए, जैसे हमने कहा पूर्व बाल्यावस्था, ठीक। तो पूर्व बाल्यावस्था में इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। यहाँ पढ़िएगा, दिया है कि उत्तर बाल्यावस्था, ध्यान दीजिए, उत्तर बाल्यावस्था मतलब कि उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, काम प्रवृत्ति न्यून हो जाती है, ठीक। फ्रायड ने कहा है कि पूर्व बाल्यावस्था में तो इलेक्ट्रा ग्रंथि जागृत हो जाती है, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है कि उसकी काम प्रवृत्ति जो होती है वो न्यून हो जाती है। इस अवस्था में पिता और माता विरोधी काम ग्रंथियां लगभग समाप्त हो जाते हैं। मतलब बच्चे के अंदर जो पिता और माता के प्रति जो अट्रैक्शन था वो समाप्त हो जाता है। तो इसको ये भी कहेंगे कि यौन आवेग सुप्तावस्था में होता है, मतलब कि वो सोने वाली अवस्था में हो जाता है, मतलब कि वो शांत हो जाता है। मतलब कि शैशवावस्था में प्रबल रहेगा, पूर्व बाल्यावस्था में प्रबल रहेगा, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में वो शांत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि यौन के बारे में इन्होंने बताया कि जो कामुकता होती है, फ्रायड ने कहा है कि वो सुप्त हो जाता है किस अवस्था में जाके, उत्तर बाल्यावस्था में। क्लियर? आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए, हमने कहा था ना, देखिए डर्टी एज मतलब बच्चा घर से बाहर निकलेगा, सब चीज़ों को इंटरलिंक करिए। बच्चा घर से बाहर निकलेगा, वो क्या करेगा, वो गंदे मतलब कीचड़ में, धूल में, मिट्टी में खेलेगा, तो क्या हो जाएगा, डर्टी एज। ग्रुप एज हमने बताया ना कि समूहों में रहेगा। फुर्ती एज, उसमें एनर्जी एकदम हाई लेवल की रहेगी, कूदा फानी खूब जितना कोशिश कर लो, नहीं रोक सकते आप। क्लियर? प्राइमरी स्कूल एज, अब ध्यान दीजिए, हमने कहा ना कि जैसे ही 6 साल का होगा वो कहाँ जाएगा, एडमिशन करेगा। कहाँ एडमिशन? बच्चे में। तो प्राइमरी स्कूल का एज होता है। खेलों की उम्र, बच्चा हमने कहा जब घर से बाहर निकलेगा तो क्या करेगा, उसके अंदर खेलों की उम्र आ जाएगी, मतलब खेलने लगेगा। जीवन का निर्माण काल, बच्चा क्या करता है, इसको कहा गया है ना कि जो बाल्यावस्था होती है ये जीवन का निर्माण काल होती है। क्लियर हुआ? इसको जीवन के निर्माण काल के लिए बताया गया है। आगे बढ़िए, और उसमें क्या कहा था, शैशवावस्था में सीखने का आदर्श काल, किसमें, शैशवावस्था में, और इसको जीवन का निर्माण काल। देखिए इस अवस्था में ध्यान दीजिएगा, इस अवस्था में हमने शैशवावस्था में क्या कहा था कि नार्सिसिज्म, कंपेयर करिए, नार्सिसिज्म मतलब कि स्व प्रेम की भावना प्रबल होती है शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में लगभग समाप्त हो जाती है। हमने दोनों स्लाइड इसलिए लिए हैं ताकि आप कंपेयर कर सको, इसमें नार्सिसिज्म समाप्त हो जाती है। इसमें देखिए बाल्यावस्था में बच्चा रचनात्मक कार्यों में रुचि करने लगेगा। क्या करेगा, बालक लकड़ी, कागज, मिट्टी आदि से खेलने लगेगा, बाहर निकलेगा, लकड़ी, कंकड़, पत्थर जो मिलेगा खेलने लगेगा। अब देखिए वहीं से देखिए, अभी हम लोग की सोचता है, देखिए बच्चा या बच्ची जो है जब जन्म लेते हैं तो उन लोगों को कोई काम डिसाइड नहीं होता है, धीरे धीरे समाज उनको उनके काम डिसाइड करा देता है। ठीक है, यहाँ देखिए अब बच्ची जो है वो कैसे हो जाएगी, वो खेल करने, लड़कियां कैसे चली जाएंगी, रसोई, कढ़ाई, बुनाई में वो रुचि नहीं लगती है, क्योंकि उनको वही बताया जाता है। पैदा होते ही फ्रॉक पहनाना, मतलब सॉरी, बाल्यावस्था में जाते ही फ्रॉक पहनाने लगो, तो उनके कामों को दिखाया जाता है कि आप लड़की हो, आपको ये करना चाहिए, तो वो लोग घर में इंटरेस्ट लेने लगती हैं। क्लियर? और जिन लड़कियों को उनके पेरेंट्स बराबरी का इक्वलिटी देते हैं, तो जब बाहर जाके सारी चीज़ों को भी लड़कों की तरह करने लगती हैं, तो उनके अंदर वो भावनाएं कम हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए
आत्मनिर्भरता की भावना, हमने बताया था ना कि शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है, पर निर्भर होता है। ध्यान दीजिए, पर निर्भर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, बाल्यावस्था में बच्चा क्या होता है, इसमें खुद से स्नान करेगा, वस्त्र पहनेगा, स्कूल के लिए तैयारी खुद करता है, वो अपने कार्यों को स्वयं करना चाहता है। किस में, बाल्यावस्था में। क्लियर हुआ। तो मतलब अब उसकी पर निर्भरता खत्म हुई, आत्मनिर्भरता की भावना आने लगेगी। फिर वो अपने कामों को करते करते अगर कहीं उससे मिस्टेक हो गई, हो सकता है कोई ग्लास लेकर जा रहा है, ग्लास के बर्तन लेकर जा रहा है, वो टूट गया, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो उससे गलत हो गई, तो उस हम लोग डांटते हैं घर में उसको, तो उसके अंदर क्या हो जाती है, ये वो हीन भावना का शिकार होने लगता है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, संग्रह प्रवृत्ति। आप खुद अपने बचपन से ही जोड़ लो ना, कि हम लोग जब छोटे थे, जब हम लोग बाल्य अवस्था में थे, तो कांच की गोलियां, टिकट, पत्थर के टुकड़े वाली कांव एवं गुड़िया, खिलौने, छोटे छोटे कपड़े इकट्ठा करने की प्रवृत्ति उसकी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो मतलब संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। किस में, बच्चे में। देखिए सेम वही चीज़ हो गई। क्लियर। ठीक। रुचियों में परिवर्तन, मतलब इसमें रुचियाँ अस्थायित्व नहीं होता, बार बार बदलेगा। कभी वो बल्ला लेके ग्राउंड में जाएगा, कभी डंडा लेके कहीं और जाएगा, कभी कुछ और करेगा। मतलब कहने का सेंस ये है कि उसके रुचियाँ बदलेंगी। कभी वो टेलीविज़न में जाएगा, कभी वो हीरो बनने की कोशिश करेगा, पुलिस का वो रोल देखेगा तो पुलिस बनने के लिए बोलेगा, खिलाड़ी को देखेगा तो खिलाड़ी जैसा बिहेव करेगा। मीन्स क्या है कि उसकी रुचियाँ स्थायित्व तो नहीं होती, रुचियों में परिवर्तन होने लगता है। कहने का सेंस ये है कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पूछेगा कि रुचियों में परिवर्तन किस अवस्था में, बाल्यावस्था में। संग्रह प्रवृत्ति, बाल्यावस्था में टॉयज़, प्लेज, ये सारी चीज़ों की उस बारे में वो बार बार करता है। क्लियर है ना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। ठीक। अब देखिए, स्वीकृति पाने की तीव्र इच्छा, स्वीकृति पाने की तीव्र इच्छा किस में, बाल्यावस्था में। मतलब हम कोई काम कर रहे हैं, वो देख करके वो अनुकरण करके करेगा, लेकिन हम उसको रोकेंगे तो क्या करेगा, वो स्वीकृति पाने के लिए सोचेगा ना कि हमको ये चीज़ करने क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसकी मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। वो चाहेगा कि मैं ये काम क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो वो स्वीकृति पाने की कोशिश करेगा। ठीक। ध्यान दीजिए, खोखली मित्रता, वो जो भी दोस्त बनाएगा ना, वो क्या होंगे, खोखले होंगे। उनको चीज़ें कहा जाता है ना कि एक उनके अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी कि वक्त पे आए, खड़े रहो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, और वक्त पे हुआ तो उनकी माँ ने डांट दिया, करे उसके लिए लड़ने जा रहे हो, पीट देंगे, ये कर देंगे, तो उठ के भाग खड़े होते हैं। मतलब उसकी मित्रता कैसी होगी, खोखली हो जाएगी। क्योंकि उस समय वो कहाँ जाएगा, स्कूल में जाएगा। जब स्कूल में जाएगा तो उसको तो पहले पहले बड़ा मज़ा आएगा समूह बनाने में, लेकिन वो देखेगा कि उसके साथी ही उसके साथ कंपटीशन में है, उससे ज़्यादा नंबर उसके साथियों का आ गया, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा की भावना का शिकार होगा कि मुझे भी अच्छे नंबर अब लाने हैं, मेरे बेंच पे बैठा हुआ दोस्त ही मेरा कंपटीटर है। क्लियर। अब देखिए, बहिर्मुखी प्रवृत्ति, बालक बहिर्मुखी, मतलब एक होता है अंतर्मुखी, एक होता है बहिर्मुखी, एक होता है उभयमुखी। ये हम आपको व्यक्तित्व में पढ़ाएंगे। मतलब बहिर्मुखी मतलब समझ लीजिए कि बाहर मुख वाला, मतलब बाहर मुख मीन्स कि वो बाहर के। अंतर्मुखी मीन्स ये होता है ना दोस्तों कि वो साइलेंट रहने की कोशिश करेगा। ठीक। और बहिर्मुखी मतलब ये होता है कि वो बोलेगा बहुत ज़्यादा, हर जगह। मतलब नहीं होते हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और कुछ लोग होते हैं शांत होते हैं। जो शांत होंगे अंतर्मुखी, जो कम बोलेंगे अंतर्मुखी, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो बहिर्मुखी। तो बालक बहिर्मुखी होने लगता है, वो बाह्य जगत से इंटरेक्ट हुआ तब उसमें रुचि लेने लगेगा। वो अन्य व्यक्ति, वस्तु या कार्य के प्रति जानकारी, हमने कहा ना जिज्ञासु होगा तो जानकारी लेना चाहेगा। समूह की प्रवृत्ति, इस अवस्था में बालक की रुचि सामूहिक खेलों में अधिक होती है। हमने कहा ना कि जब वो समूह बनाएगा तो सामूहिक खेल खेलेगा। क्लियर। समलिंगी एज, मतलब इस एज में बच्चा जो होता है कि अपने समान एज वाले, समान लिंग वालों के साथ ग्रुप बनाता है, लड़कियां लड़कियों के साथ, लड़के लड़कों के साथ। वास्तविकतावादी दृष्टिकोण, वो चीज़ों को वास्तविक रूप से देखना चाहता है कि वो पहले घर में था, समाज से इंटरेक्ट नहीं हुआ था, अब वो बाहर की दुनिया में, हकीकत की दुनिया में आया है, तब उसके वास्तविक दृष्टिकोण डेवलप होने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, अब हमने आपको बाल्यावस्था पढ़ा दिया, अब हम इसको कैटेगराइज करके बता रहे हैं। देखिए, हमने कहा ना कि हम कंटेंट ऐसा देंगे, इस वजह से लेंथ बड़ी हो रही है। ठीक है। ये हमने कहा टॉय एज, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है खिलौने की उम्र। इसको कहा, देखिए हमने कहा ना कि उत्तर बाल्यावस्था, अब ध्यान दीजिए, उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं विद्यालय की उम्र, क्योंकि 6 से शुरू हुआ। और पूर्व बाल्यावस्था कहेंगे विद्यालय पूर्व, मतलब विद्यालय जाने के पूर्व की अवस्था। ठीक। तो कौन सा वाला हो जाएगा, प्री स्कूल एज कौन सा हो जाएगा, 3 से 6। क्लियर। तो पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6, इसमें विद्यालय पूर्व
मतलब विद्यालय के पूर्व की अवस्था। क्लियर। शिक्षकों द्वारा इसे तैयारी का समय बताया गया है। किसको? पूर्व बाल्यावस्था को। मतलब तैयारी मीन्स कि स्कूल में आने से पहले की जो तैयारी होती है उसको क्या कहा है, उसको किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। टोली पूर्व हमने कहा कि जब, अब देखिए अब कटते जाइए कि बाल्यावस्था हो गया, अब उत्तर बाल्यावस्था आपका हो जाएगा टोली, टोली की अवस्था मतलब समूह की अवस्था। और तो पूर्व बाल्यावस्था क्या हो जाएगा? मतलब कि टोली के पूर्व की अवस्था, इसलिए इसको हम कहते हैं टोली पूर्व। प्राक टोली एज, या प्राक टोली लिखा रहेगा या टोली पूर्व लिखा होगा। फिर इसमें दिया कष्टप्रद एज, मतलब कि कष्ट होगा, मतलब वो खेलेगा कूदेगा दौड़ेगा गिरेगा तो उसको दर्द होगा तो वो कष्ट करेगा, क्योंकि अभी तो दौड़ना सीखना चीज़ों में परिपक्व हो रहा है धीरे धीरे। ठीक। इसमें समस्याएं बहुत आएंगी, तो समस्या का एज कहा गया है। अब देखिए हमने कहा ना कि शारीरिक विकास स्लो हो जाएगा, कंपेयर देन किससे? शैशवावस्था से। अत्यधिक जिज्ञासा होगी। अन्वेषण मतलब क्यों खोजेगा, चीज़ें कहाँ गई किधर है, मतलब अब खोज खोज के चीज़ें करेगा। आप बोलोगे कि जाओ बेटा पानी लाओ तो ग्लास खोज के लाएगा, खिलौना तुम्हारा कहाँ है तो जाके खोजेगा, बाइक की चाबी कहाँ है तो वहाँ वो उसको जाके खोजेगा। मतलब वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को जिसमें वो इंटरेस्ट लेगा, घूमने फिरने में, बाइक में, साइकिल में, तो उन चीज़ों को खोजेगा, काम करेगा, जो कुछ भी करेगा। अनुकरण की प्रवृत्ति, आप जो कुछ करोगे ना वो दिखाएगा वो करेगा। अब पैदा होता है उसको क्या पता है कि आप कौन सी चीज़ें क्या हैं। आपने बाइक चलाना देखेगा तो कोशिश करेगा कि वो भी बैठ करके चाबी को बंद करेगा, ऑन करेगा, ऑफ करेगा, कोशिश करेगा कि साइकिल चलाना देखेगा तो साइकिल चलाएगा। आप पढ़ना लिखना लिख रहे हो, आप पेन पकड़े हो तो पेन चलाएगा, मोबाइल चला रहे हो तो मोबाइल चलाएगा, मतलब कि अनुकरण करेगा देख के। नए कौशलों सीखने की उम्र, मतलब कि नई नई चीज़ें वो सीख रहा है। आप उसको जैसे 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 अब हम आपको एनईपी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जब बाल्यावस्था में बच्चे जाते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक। तो नए कौशलों की उम्र। कल्पना शक्ति, कल्पना वो इमेजिन करेगा कि काश मैं पुलिस बन जाता, मैं पुलिस में ऐसा रहूँगा तो ढिशुम ढिशुम गोली की आवाज़, तो मेरा हाथी आ रहा है, मेरा घोड़ा आ रहा है तो मार देगा। इस सारी चीज़ों को करने लगता है। अब आपका आएगा उत्तर बाल्यावस्था। अब इसको हमने उसमें देखिए उसमें क्या था आपका? विद्यालय पूर्वावस्था। ठीक। इसमें क्या है, यहाँ देखिए आप, इसमें क्या है? विद्यालय अवस्था मतलब प्रारंभिक अवस्था। देखिए मतलब पूर्व की अवस्था और ये विद्यालय की अवस्था। इसको नाजुक उम्र कहेंगे। शारीरिक विकास अपेक्षाकृत समान गति से होगा। इसको गिरोह की हमने कहा ना, सब बता दिया है। लड़ाई करता रहेगा, झगड़ा करता रहेगा तो लड़ाई करते रहने की प्रवृत्ति। ग्रुप में स्वीकार्यता मतलब चाहेगा कि जो ग्रुप बना है उसमें वो हम उसको अपनाए तो उसके टर्म एंड कंडीशन मतलब नियम मानने लगेगा। आत्मनिर्भरता का भाव आने लगेगा। संग्रह करने की प्रवृत्ति होने लगेगी। बहिर्मुखी स्वभाव। उत्पाती अवस्था, बहुत बदमाशी करेगा, बहुत परेशान करेगा। निरुद्देश्य भ्रमण, इन सारी चीज़ों को हमने बता दिया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपका बाल्यावस्था भी समाप्त हुआ। अब आप खुद अपने मन से बताइए कि क्या इससे भी बाहर क्वेश्चन आ सकते हैं इतने डिटेल्स के बाद। तो इस वीडियो को आप एक दो बार रिपीट कर लीजिए, मन हो तो नोट्स बना लीजिए। जब हम आपको प्रॉपर सारी चीज़ें कराने लगेंगे तो सारे नोट्स वगैरह सब हम आपको देने लगेंगे। अभी हम लोग सेटअप पे हैं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी भी अब आप लोगों को क्या, अभी भी आप लोगों को साउंड की इशू आ रही है, क्या हम लोग इसी तरह से कंटिन्यू करें? प्लीज़ अपना फीडबैक दें और क्या चीज़ें सुधार की जा सकती है। अब जैसे जैसे करोगे देखिए हम लोग, हम दोनों, हम अकेले नहीं हैं। जो कुछ होगा आप लोगों के सहयोग से होगा। हमारी मेहनत दिख रही है तो सहयोग करिए। आप लोगों का जैसे फीडबैक होगा, क्योंकि हम आपको पढ़ाने आए हैं, खुद को पढ़ाने नहीं आए हैं, हम खुद को समझाने नहीं आए हैं, आपको समझाने आए हैं। तो प्लीज़ आप लोगों ने फीडबैक दें। अगर चीज़ें सही हो रही हैं तो सपोर्ट करें, और आपको मन लगे तो शेयर करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।